गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज नायाब। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपनी हॉफ स्ट्रैटेजी के बारे में। हॉफ स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको 92% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड फॉर्मेट करती है। अगर आप इसके थ्रू 100 ट्रेड अगर करते हैं तो उसमें चांसेस हैं कि आपके 92% प्रॉफिट होगा, यानी कि 92 टाइम्स आपका टारगेट आएगा और 8 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको फॉरवर्ड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, बैकवर्ड टेस्ट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, और लाइव ट्रेडिंग भी इसकी करके दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं कैंडल, इसकी सिचुएशन ये होती है कि कोई भी या तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो जब डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट किसी रेजिस्टेंस को फेस करती है और वहाँ पे इस तरह की कैंडल बना के और एक ग्रीन कैंडल बनाती है। ठीक है, जब ग्रीन कैंडल बनाती है तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और रेड कैंडल की क्लोजिंग दोनों सेम जगह पे होनी चाहिए। एक बार और सुने, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और रेड कैंडल की क्लोजिंग दोनों एक जगह पे होनी चाहिए। और जो ये विक है, ये वाली विक रेड कैंडल के नीचे होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही हो और नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं है बराबर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वाली विक से ये थोड़ा इस तरह से ये ऊपर हो या गायब हो, या इस तरह से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब ऐसी सिचुएशन देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में, जब इस तरह का कोई फॉर्मेट बनेगा 15 मिनट के चार्ट में, तो हमारा सीधा सा क्या है, एंट्री हमारी इसके ऊपर रहेगी। इसके ऊपर हमारी एंट्री रहने के बाद जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा, सपोज करो ये रेजिस्टेंस है, तो स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। माइनर रेजिस्टेंस नहीं, जो मेजर रेजिस्टेंस होगा। छोटा मोटे रेजिस्टेंस को ये फॉलो नहीं करता है, तो मेजर रेजिस्टेंस सपोज करो ये है हमारा, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और उसके बाद स्टॉप लॉस कैसे रहेगा हमारा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, ये, और टारगेट हमारा ये रहेगा। तो इस तरह से ये 92%, क्योंकि मैंने इसकी लगभग 2022 की पूरे साल की बैक टेस्टिंग की है, जनवरी से अक्टूबर तक, तो उसमें टोटल हमें 264 यानी 264 ट्रेड मिले, जिसमें से हमारा 22 टाइम्स स्टॉप लॉस हुआ है, और बाकी जितना भी बचा हुआ है उतनी बार हमारा टारगेट आया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखें डाउन साइड में, उसी तरह से अगर हम डाउन साइड में देखेंगे तो ये एक ट्रेंड है। ठीक है, ये अप ट्रेंड चल रहा है हमारा, ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बराबर में रेड कैंडल बनाई। ठीक है, रेड कैंडल की ओपनिंग और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो दोनों सेम लेवल पे होनी चाहिए, यानी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग और रेड कैंडल की ओपनिंग अगर एक ही जगह है, और हमारी जो रेड कैंडल है उसकी विक ग्रीन कैंडल से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा बराबर भी चल सकती है, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नीचे नहीं होना चाहिए, थोड़ा बराबर भी चलेगी और ऊपर भी चलेगी। अगर ऐसा कोई फॉर्मेट बनता है तो हम एंट्री कहाँ मारेंगे, पहले स्टॉप लॉस टारगेट लगा लेते हैं हम अपना। सपोज करें ये मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट है, तो हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। ठीक है, उसी तरह से एंट्री हमारी सेम इसी प्लेस पर रहेगी। ये इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज देता है रेड कैंडल के नीचे, तो हम सेल साइड जा सकते हैं अपने इस वाले टारगेट के लिए। ये देखिए, मैं अभी आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये कैंडल बनी, दोनों की ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस एक जगह है। ठीक है,
ये अब ट्रेंड चल रहा था। अब ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन के बाद दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग एक जगह है। ये थोड़ा सा ही ऊपर है लेकिन इसके ऊपर है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा स्टॉप लॉस रहा और टारगेट हमारा ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा, ये यहाँ पर। ये हमारा इतना टारगेट आ गया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं तो ऑप्शन के अंदर मिनिमम 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए एट द मनी पर। कम से कम इतना, अगर इससे कम आता है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। और मैक्सिमम 35 से 40 पॉइंट का ऑप्शन के अंदर एट द मनी पे। अगर इससे ज़्यादा आता है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। अगर इससे कम आता है, 15 पॉइंट से कम आता है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। 40 पॉइंट से ज़्यादा आता है तो ट्रेड नहीं करनी है। और टारगेट कैसे रखना है, अगर ऑप्शन के हिसाब से इंडेक्स को देखने के बाद स्पॉट को, अगर आपका 65 यानी 65 टू 70 पॉइंट से अगर टारगेट आता है, मिनिमम 50 पॉइंट तो आप रखें। 50 पॉइंट से कम का अगर टारगेट आता है तो आप उस ट्रेड को नहीं करेंगे, ठीक है। आपने ये देख लिया, अब और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा टारगेट आया है, ये भी यहाँ पर देखेंगे। मार्केट क्लोज हो गई थी लेकिन जो बाकी टारगेट बचा हुआ था उसने अगले दिन गैप अप में दे दिया। और स्टॉप लॉस देखिए आपका कितना छोटा है। और टारगेट आपका 300 पॉइंट का रहता अगर, लेकिन फिर भी अगर यहाँ तक बुक करके चले जाएंगे 170 पॉइंट का आपका टारगेट आया है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि आपको 2:45 के बाद इसके अंदर एंट्री लेनी नहीं है। अगर ये ट्रेड सेटअप बनता भी है तो 2:45 के बाद आपको इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ आपको, बाकी मैं आपको एक वीडियो बैक टेस्टिंग की डाल दूँगा, ये देखें आप, ठीक है। मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, ये तो जब यहाँ से आप ट्रेंड में चल रहा है तो कम से कम ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। अब ट्रेंड में चल रहा है, बाकी आप ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड कर सकते हैं। अब ये देखें, बढ़िया टारगेट आया है इसके अंदर, ये देखें आप। और मैं दिखा देता हूँ आपको, और ये देखिए ये बहुत शानदार, बहुत बढ़िया टारगेट इसने दिया है। आप अभी इसे खाली बैक टेस्ट करके देखेंगे और मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपको इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है, आपको इस पर काम करना है, आपको इस पर वर्क करना है। ये हमारा यहाँ से ये रेजिस्टेंस ये वाला ले सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट ये यहाँ तक कम से कम इतना होना चाहिए था, और जो हमारा आ चुका है, ठीक है। तो कम से कम आपको 50 पॉइंट का या 60 पॉइंट का अगर टारगेट आता है तो उसी ट्रेड को करेंगे, उससे पहले किसी ट्रेड को नहीं करेंगे। ये देखिए आप, ये यहाँ पे बन रहा था, दोनों की इसकी क्लोजिंग पोजीशन और इसकी ओपनिंग पोजीशन सेम है। यहाँ पर इसके अंदर एंट्री हो रही थी, ये हमारा स्टॉप लॉस था। और टारगेट देखें आप, इसके हाई का लगा लीजिए आप टारगेट, बहुत शानदार टारगेट दिया है, बहुत अच्छा टारगेट दिया है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, रेंज बॉन्ड मार्केट सबसे बड़ी दुश्मन है इसकी। अगर ऐसा सेटअप रेंज बॉन्ड मार्केट के अंदर अगर बनता है, जैसे ये है, ये रेंज बॉन्ड है, ठीक है ना, एक ही सिचुएशन में, एक ही प्लेस में, एक ही एरिया में पूरा दिन मूव कर गया, ठीक है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं रेंज बॉन्ड। अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के अंदर अगर मार्केट मूव कर रही है, तो अगर आपका सेटअप बने तो सपोज करें ये कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। ये 15 मिनट की कैंडल है ये पूरी। अगर इसके कहीं बीच में सेटअप बनता है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसके नीचे से या इसके ऊपर से अगर सेटअप बनता है
तो स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, टारगेट भी छोटा होगा आपका, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं करना है। बाकी आप देखिए, मैं कुछ बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, वो देखिए। तो ये देखिए गाइस, ये मई मंथ की यानी मई के महीने की बैक टेस्टिंग मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इसमें लेवल्स बनते हैं और किस तरह से हम उनको फॉलो करते हैं। मार्केट में टिकने के लिए ना ही आपको कोई टिप्स काम आएगा और ना ही अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो वो काम आएगा। ख़ुद की स्ट्रैटेजी, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बताता भी है तो जब तक आप उसको ख़ुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। प्रॉफिट का सीधा सा फंडा ये है कि जब तक आपको अपनी ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा तब तक आप मार्केट के अंदर सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। सामने ये मई महीने का आपके सामने ये चार्ट चल रहा है। इसमें आप देखना किस तरीके से हाफ स्ट्रैटेजी बनती है और किन किन लेवल्स को हम फॉलो करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी कैंडल बनी है, रेड कैंडल की क्लोजिंग और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग बराबर आ रही है ना, तो यहाँ से हमारी ये हाफ स्ट्रैटेजी स्टार्ट होती है। ठीक है, जितनी ये ग्रीन कैंडल है इसका हाई और इसका लो हमारे स्टॉप लॉस रहेगा और जो ऊपर का मेजर रेजिस्टेंस है वो हमारा टारगेट रहेगा। बहुत आसानी के साथ। और अपनी ट्रेड पे कॉन्फिडेंट कैसे आएगा? सबसे पहले आप अगर किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आप उसमें पेपर ट्रेडिंग करके देखें। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद अगर वो आपके लेवल के हिसाब से चलता है तो ठीक है, फिर आप मार्केट के अंदर एंट्री मारेंगे एक सिंगल लॉट से। अगर सिंगल लॉट से एंट्री मारेंगे तो फिर आपको ये देखना है कि मेरा टारगेट आता है या स्टॉप लॉस आता है। जितनी बार आप उसके अंदर एंट्री मारेंगे, जितनी बार अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे, उतना ही मज़ा आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आएगा। जब आप स्ट्रैटेजी के अंदर, जैसे ये हाफ स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर जब आप एंट्री ले लेंगे तो या तो आपको टारगेट पे निकलना है या अपना स्टॉप लॉस लेके जाना है। अगर ऐसा हुआ आपने 10-20 पॉइंट उसमें बुक कर लिए, टारगेट से पहले ही निकल गए, नेक्स्ट टाइम पता लगा आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो भी आप लॉस में रहेंगे। दोस्तों, ये मैं स्ट्रैटेजी आप लोगों को इस वजह से फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि कभी मैं भी बिगनर था और बिगनिंग में मैंने भी बहुत सारे लॉस उठाए। कई बार ऐसा हुआ मेरी ट्रेडिंग भी बंद हुई। लेकिन जिस काम में मैंने एंट्री ले ली, या तो मुझे उसमें पार पाना है या उसको छोड़ देना है। लेकिन जब मैंने इसके अंदर एंट्री ली तो मुझे इंटरेस्ट आया इसके अंदर कि हाँ, मार्केट के अंदर अगर रूल्स एंड रेगुलेशन और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर काम किया जाए, डिसिप्लिन के हिसाब से अगर काम किया जाए, तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट के अंदर बन सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारी हाफ स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो चुकी है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है लेकिन टारगेट देखेंगे। सबसे पहले जो आज के डे का हाई था, पहला टारगेट तो वो होगा हमारा। अगर उसको भी क्रॉस करता है, सपोज़ करें आपने 100 क्वांटिटी ली है तो उसमें से 50 क्वांटिटी तो आप फर्स्ट टारगेट पे निकाल देंगे। आपको होल्ड नहीं करना है तो आप 100 के 100 फर्स्ट टारगेट पे निकाल देंगे, अगर सेकंड टारगेट के लिए नहीं जाना है। और अगर आपको सेकंड टारगेट के लिए भी जाना है तो 50% जो है अपना फर्स्ट टारगेट पे निकाल देंगे और 50% अपना सेकंड पे। जब आप 50% फर्स्ट टारगेट पे निकालेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट ऐड हो जाएगा, यानी कि आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे। अगर सपोज़ करो वहाँ से फर्स्ट टारगेट से बैक भी आता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट जो 50 क्वांटिटी का आपका प्रॉफिट है वो लेके निकल जाएंगे। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं मारें। ये मैंने एक आपको इसकी बेसिक बता दी है कि किस तरह से ये हाफ स्ट्रैटेजी जो है हमारी काम करती है। इसमें सपोर्ट भी देखना होता है, रेजिस्टेंस भी देखना होता है और पूरा एनालाइज करना पड़ता है इसको कि मैक्सिमम हम इसमें कितना टारगेट ले सकते हैं। कभी कभी स्टॉप लॉस तो हमारा फिक्स है, 15 मिनट की कैंडल पे रहेगा।
ठीक है। लेकिन अगर हमें ट्रेंडिंग मार्केट दिखती है तो कभी कभी हमें 30 मिनट के चार्ट में भी, 1 आवर के चार्ट में भी टारगेट को जाके देखना पड़ता है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहें। धीरे धीरे मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आपको पता चलता रहेगा कि कैसे आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, कैसे आप इसके अंदर एग्ज़िट ले सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका टारगेट नहीं भी आया है और टारगेट से पहले निकल वापस हो गया है तो आप इसमें अपना कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हैं। वो जैसे जैसे वीडियो मैं आपको दूंगा धीरे धीरे वैसे वैसे आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको सब समझ आता रहेगा। मेरे पास टोटल मेरी 3 स्ट्रैटेजी हैं, एक 3 ब्रदर्स की, एक ये हॉफ स्ट्रैटेजी और एक 50 स्ट्रैटेजी। ये हॉफ स्ट्रैटेजी जो है तो ये मेरी ख़ुद की बनाई हुई है, 3 ब्रदर्स से भी ख़ुद की बनाई हुई है और 50 वाली भी। लेकिन ज़्यादातर एक्यूरेसी जो है वो हॉफ स्ट्रैटेजी के अंदर है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसमें 264 ट्रेड मैंने टोटल की थी और उसके अंदर मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। आप इसके अंदर 6 महीने काम कीजिए इस पे, इसके सपोर्ट को समझिए, रेजिस्टेंस को समझिए, एंट्री को समझना है इसकी। जब ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे ना तो आप कंसिस्टेंस में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अपने घर लेके जा सकते हैं। अब बहुत सारे ट्रेडर ये सोचेंगे कि सर इसमें तो किसी दिन ट्रेड मिलती भी है, किसी दिन ना भी मिलती है, तो ऐसे पूरे दिन बैठा रहना। भाई पूरे दिन जो हमारा एक लेबर क्लास बंदा होता है ना, जो मजदूरी करते हैं, वो पूरा दिन काम करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद उन्हें 400-500 रुपये मिलते हैं। तुम कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठने के बाद मार्केट में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रुके, 4-5 हज़ार रुपये बना के चले गए, कम थोड़ा ही नहीं है भाई। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंट आपकी ट्रेड पर बिल्ड होगा वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। स्टार्टिंग में आपका कॉन्फिडेंट कम होता है, आप सिंगल लॉट से ट्रेड करेंगे। जब आपका कॉन्फिडेंट थोड़ा बढ़ेगा आप डबल लॉट पर आ जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा किसी भी ट्रेड को लेकर, किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रैटेजी को लेकर, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसके ऊपर, तो आपको कंसिस्टेंसी में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर हमें एंट्री तो मिली थी लेकिन पहले हमारा उसके बाद स्टॉप लॉस हो गया, ये जो बड़ी वाली विक बन रही है, उसके बाद मार्केट नीचे आई। तो इसमें स्टॉप लॉस तो हमारा छोटा होता है लेकिन हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा होता है इसमें। यहाँ पर देखिए ये हॉफ स्ट्रैटेजी बन रही है ना और टारगेट भी है हमारा। ये देखिए टारगेट हिट हो चुका है। तो सिंपल सी और सीधी सादी स्ट्रैटेजी है ना, इसमें कुछ बहुत बड़ा झोल झाल है कि आपको कोई इंडिकेटर लगाना है या आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करना है। सिंपल ये देखना है कि कैंडल बन रही है ग्रीन और रेड, अगर नीचे है तो रेड की क्लोजिंग और ग्रीन की ओपनिंग, अगर ऊपर अप ट्रेंड में बन रही है तो ग्रीन की क्लोजिंग और रेड की ओपनिंग, बस इतना देखना है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सबसे मेन काम है इसके अंदर, ना ही कोई इसके अंदर इंडिकेटर है, ना और किसी तरह का फिबोनाची भी नहीं लगता इसके अंदर, कुछ नहीं। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, कैंडल को देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है। और एक चीज़ का इसके अंदर ध्यान रखना है, कभी भी ट्रेंड के अपोजिट काम नहीं करना है, ठीक है। जैसे सुबह से लेके दोपहर हो गई, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में ही चल रहा है, 12:30 बज गए 1 बज गया, अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो वहाँ से अगर वो डाउन ट्रेंड का भी सिग्नल दिखाता है ना तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर अप ट्रेंड का सिग्नल दिखाता है
जो हमारी स्ट्रैटेजी है इसके हिसाब से तो एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, अब इसमें हमारा यहाँ से देखेंगे तो ये बना है, ठीक है। ये 15 मिनट की कैंडल जो है उसके ऊपर बना है। हम एंट्री ले सकते हैं इसके अंदर। अगर 50 मिनट की कैंडल के अगर कहीं बीच में बन रहा होता तो हम इसमें ट्रेड नहीं करते। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको, रेंज बॉन्ड मार्केट के अंदर ट्रेड मिल निकल जाए कोई मसला नहीं है, मार्केट हमेशा के लिए है। लेकिन अगर एक बार आपका अगर पैसा चला गया ना, तो फिर आपको दोबारा से मार्केट के अंदर एंट्री लेने के लिए बहुत बार सोचना पड़ेगा। जब आपका परफेक्ट सेटअप बने, आपके पास आपकी एंट्री भी हो, आपके पास आपका स्टॉप लॉस भी हो, आपके पास आपका टारगेट भी हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, आपकी कैपिटल 1 लाख है तो आपको सिर्फ कितना उसके ऊपर रिस्क लेना है, 3 से 5 हज़ार रुपये का रिस्क लेना है। अब 3 से 5 हज़ार रुपये का रिस्क कैसे मैनेज करेंगे। सपोज़ करो हाफ स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारी एक सेटअप तैयार हुआ, उसमें स्टॉप लॉस आ रहा है कितना, 25 पॉइंट का। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 200 क्वांटिटी ले सकते हैं। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 150 क्वांटिटी ले सकते हैं। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 100 क्वांटिटी ले सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे आपका स्टॉप लॉस बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी। इस तरह से अगर इस रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो करोगे तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट से ले सकते हैं। जब आप इस स्ट्रैटेजी के ऊपर परफेक्ट तरीके से काम करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको, ये देखिए, ठीक है। ये पहले इधर से रजिस्टर किया, इसने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, दोबारा रजिस्टर किया, हमारी स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो गई। कितना बढ़िया शार्प मूवमेंट दिया है। इन 2 कैंडल में ही स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा था, लेकिन पैसा आपका डबल ट्रिपल होने के चांसेस रहते हैं। तो बस यही है, आपको अपने स्टॉप लॉस से पहले नहीं निकलना है और न टारगेट से पहले निकलना है। और जिन्हें डर लगता है कि 200 400 500 हज़ार का प्रॉफिट देखा भाई निकल जाओ, क्या पता ये भी चले जाएं, सीधा आप स्पॉट पे आएँ, बैंक निफ्टी का इंडेक्स चार्ट निकालें, एंट्री लें, मोबाइल साइड में रख दें, ठीक है। स्टॉप लॉस हो जाए तो निकल जाए, टारगेट आ जाए तो निकल जाए। आने वाले टाइम में जो मेरी और 2 स्ट्रैटेजी बची हुई हैं अभी, पहले आप इस पे परफेक्ट हो जाइए। असल में मेरा मकसद इस स्ट्रैटेजी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराना सिर्फ इसलिए है क्योंकि शुरू शुरू में जैसे मैंने लॉस उठाया है, मैं नहीं चाहता कि और भी बंदे वैसे ही लॉस उठाएं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा बड़ा लॉस हो गया मुझे। मैंने किसी का प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर लिया, वो कॉल दे रहा है, उसकी कॉल चल रही हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ मैं चेक करके देख रहा हूँ तो फिर भी मैं लॉस में हूँ। तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड कैसे करेंगे कि आप किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे काम करें, चाहे वो खुद की हो या किसी और की हो। जब आप उस पर काम करेंगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने, जब आपको लगे कि हाँ मुझे इसमें 50% या 40% इस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं जान चुका हूँ, तो आप उसमें पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
पेपर ट्रेडिंग के अंदर जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होता है ज़्यादातर। पेपर ट्रेडिंग के अंदर तो पेपर ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आपका इमोशन काम नहीं करता। आपके माइंड सेट क्या होता है कि या तो मुझे स्टॉप लॉस लेके जाना है या टारगेट, तो वहाँ पे आपकी रियल मनी नहीं लगी हुई है ना, तो इस वजह से वहाँ पे आपका इमोशन काम नहीं कर रहा। लेकिन जब आपकी रियल मनी लगती है तो आपका इमोशन भी काम करता है, आपका माइंड आपको बचाना चाहता है। जैसे ही वो लॉस में दिखाना शुरू करेगा, फ़ौरन आपका माइंड कहेगा अरे नहीं नहीं नहीं, क्या पता ये और ज़्यादा नीचे चला जाए, निकलो इसमें से। पता लगा जैसे ही हम निकले वो सीधा ऊपर जाना शुरू हो गया। या आपको 1000-2000 का प्रॉफिट दिख रहा था, उसने 1500 आया, 1200 आया, निकल भाई, निकलो निकलो इसमें से एकदम, क्या पता ये फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए। जैसे ही आप 1000 का प्रॉफिट करके निकले, वो 3-4 हज़ार के प्रॉफिट पे पहुंच गया। तो सिंपल यही है भाई ट्रेडिंग का। एक जो ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन से काम करेगा ना, रूल एंड रेगुलेशन, और सबसे बड़ी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। आप नए ट्रेडर हैं, 1000-2000 रुपए का लॉस आपको बहुत बड़ा लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है, और आपने ले लिया आगे 20 लॉट ले लिए। पैसा आपके पास बहुत है, 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हैं, 2-3 हज़ार रुपए का, 5 हज़ार का लॉस आपको बहुत बड़ा दिखता है। भाई उतनी कैपेसिटी नहीं है कि 5 हज़ार रुपये एक दिन में गंवा दें। 20 लॉट ले लिए। 20 लॉट लेने के बाद जैसे ही वो 2-4-5 पॉइंट या 10 पॉइंट नीचे आया, 5 हज़ार का लॉस दिखने लगा। आपका स्टॉप लॉस तो 20-30 पॉइंट का था, निकल के भाग गए आप। वो 10 पॉइंट नीचे आने के बाद फिर ऊपर भाग गया। तो जितना आप अपने रिस्क को ज़्यादा करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और अपनी ट्रेड से कॉन्फिडेंट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेटजी बन रही है, बनी, लेकिन स्टॉप लॉस हो गया हमारा। ये नीचे वाले का स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन हम ऊपर से एंट्री लिए हुए हैं ऑलरेडी, तो हम इस वाले में एंट्री नहीं लेंगे। धीरे धीरे आप अगर इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट। अब देखिए ये यहाँ पे भी बना था हमारा, ठीक है, लेकिन ये 15 मिनट की कैंडल के बिल्कुल बीच में बना है, तो हम इस ट्रेड को नहीं करेंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकें आपके लिए। इस स्ट्रैटेजी की वीडियो तब तक बनाऊंगा मैं, आपको फॉरवर्ड टेस्ट भी करके दूंगा, बैकवर्ड टेस्ट भी करके दूंगा, लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाऊंगा इस पर। तो उसके लिए बस आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करा दें और ख़ुद भी कर दें। जिस टाइम मेरे चैनल पर लाइव ट्रेडिंग इनेबल हो जाएगी ना, उसके बाद मैं लाइव ट्रेडिंग कराया करूँगा उसके ऊपर, इस हॉफ स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी, और अपनी 3 ब्रदर्स स्ट्रैटेजी जो है उसके हिसाब से भी, और 50 MA के हिसाब से भी। तो मेरे पास टोटल 3 सेटअप हैं अभी की डेट में, तो तीनों में से एक ना एक में मुझे ट्रेड डेली मिल ही जाती है। तो आप लोग भी अगर मेरी तरह ट्रेड करना चाहते हैं, मैं चाहता तो थोड़ा बहुत और इसके अंदर मसाला ऐड करने के बाद इसको मार्केट में बेच भी सकता था, चाहे 2000 में बेचता, या 5000 में, या 10,000 में। मैंने खुद जब मैं मार्केट के अंदर आया था तो बहुत ज़्यादा मैंने लॉस किया। फिर उसके बाद जो एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर थे उनके कोर्स भी ख़रीदे, लेकिन मिला क्या, ऑल ओवर लॉस ही मिला। अगर किसी ने स्ट्रैटेजी दी है तो उसके ऊपर अगर काम करा तो जाहिर है प्रॉफिट होगा, लेकिन जब तक आप ख़ुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। मैंने आपको स्ट्रैटेजी दे दी, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग करा दी, आपको प्रॉफिट भी करा दिया। कब तक कराऊंगा मैं आपको प्रॉफिट? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 4 साल। लेकिन अगर आप खुद से ट्रेडिंग करेंगे तो जब तक आप ज़िंदा रहेंगे तब तक वो आपके लिए कामयाब रहेगी।
तो दोस्तों आपने देखा काफ़ी ट्रेड मिली हमें, और पूरे महीने के अंदर इसमें मई और जून के महीने में टोटल हमारे 3 स्टॉप लॉस हुए थे, और टारगेट हमारे काफ़ी ज़्यादा थे, टारगेट 100+ थे। काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई है दोस्तों, सपोर्ट करिएगा। और जिन दोस्तों को भी इस स्ट्रैटेजी पे काम करना है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं अपने लेवल प्रोवाइड कराता हूं कि आज हॉफ स्ट्रैटेजी बनी है, आज 3 ब्रदर स्ट्रैटेजी बनी है, आज 50 एम स्ट्रैटेजी बनी है। तो उसी के हिसाब से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देता हूं। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वो उस अपडेट के हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप बना देते हैं, और जब हॉफ स्ट्रैटेजी बनती है तो मैं लेवल प्रोवाइड करा देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी दोस्त इस स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेहनत से, लगन से अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करेंगे तो एक ना एक दिन आप बहुत अच्छा पैसा मार्केट के अंदर से उठा सकते हैं, लेकिन मेहनत और लगन के साथ और शार्प माइंड के साथ। किसी भी टिप्स पे नहीं जाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। थैंक यू सो मच, ख्याल रखना भाई।